दोस्तों, यह कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो प्यार के एहसास और उसकी मौजूदगी के बारे में बताता है, जिसमें एली नाम की लड़की पॉल नाम के लड़के की, जो बहुत शाय होता है, कैसे उसे उसका प्यार पाने में मदद करती है और यह कहानी किस मोड़ पर आकर ख़त्म होती है उसे दिखाती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन को लैंप दिखाकर उसे आगे जाने का सिग्नल देती है। दरअसल इसका नाम एली चू है और उसके पिता स्टेशन मैनेजर है और वो अपने पिता की जॉब करती है। और स्टेशन के बगल में एक टीम में एली चू गाड़ियों को रास्ता दिखाती है और वही अपना काम करती है और अपने पिता की जॉब भी संभालती है। दोस्तों, अगर बात की जाए एली चू की, तो वो एक ऐसी लड़की होती है जो अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने पिता का भी ख्याल रखती है और जिसे प्यार में विश्वास नहीं होता है। और वो हमेशा दूसरों के काम, जैसे कॉलेज में लोगों के असाइनमेंट लिखकर, उनका स्टडी मटेरियल लिख के अपना घर संभालती है और प्यार की किसी भी थ्योरी पर विश्वास नहीं करती है। और वो बहुत शाय लड़की है जो दूसरों से कम बात करना पसंद करती है और घर के सारे काम समय पर करती है। और वहीं जब सुबह वो साइकिल से अपने स्कूल जा रही होती है तो कुछ लोग गाड़ी से उसे टीज करते हुए चले जाते हैं। दरअसल ये लोग उसी एक कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और वो क्लास अटेंड करती है और वहाँ पर चुपके से सबको असाइनमेंट करके वापस दे देती है और सब लोग उसे डिजिटली पेमेंट कर देते हैं। और उसके बाद दूसरी क्लास अटेंड करती है, जहाँ क्लास के बाद मिसेस गैसलेस्टैप बताती हैं कि उनकी क्लास में एक ही टॉपिक पर 6 अलग अलग ऐसे लिखकर दिए गए हैं और वो जानती है कि इन सब के ऐसे एली चू ने पैसे लेकर लिखे हैं और वो उसे इसलिए कुछ नहीं कहती है क्योंकि उन्हें उसके ऐसे पसंद होते हैं। और क्लास के बाद एली चू अपने घर जा रही होती है और पॉल नाम का लड़का उसे आवाज़ देता है और उसके ना रुकने पर उसकी साइकिल को पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाती है और वो उसे असाइनमेंट लिखने के अपने रेट बताती है और पॉल उसे एक लड़की के लिए लव लेटर लिखने को कहता है, जिसे वो मना कर देती है। दरअसल पॉल को एस्टर फ्लोरेस नाम की लड़की से प्यार होता है और वो उसे लव लेटर लिखकर प्रपोज करना चाहता है। वैसे पॉल के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसे लड़कियों से बात करनी नहीं आती है। उसे टाको सॉसेज बहुत पसंद है और वो हमेशा टाको सॉसेज और उसके स्वाद के बारे में बात करता रहता है। और वहीं घर पर एली चू के पिता एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं और जब वो उनसे बिजली का बिल भरने के बारे में पूछती है तो वो मना कर देते हैं कि उन लोगों को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, जिससे उन्होंने बिल नहीं भरा और वो उसी टीम में सोने चली जाती है। और अगली सुबह कॉलेज जाते समय उन्हें बिल के लिए कॉल करती है और पॉल को देखकर छुप जाती है और जब वो पॉल को देखकर भाग रही होती है तो गलती से उसकी बुक और वो गिर जाती है। तभी एस्टर उसकी बुक उठाने में मदद करती है, जहाँ एली चू से अपना नाम बताती है और वो उसे बताती है कि वो उसे पहले से जानती है क्योंकि वो उसके डैड के काम में 4 साल से मदद कर रही है और वो उसके डैड की फेवरेट एम्प्लॉय होती है। और एस्टर वहाँ से चली जाती है और एली को बिजली कंपनी वाले फोन पर बताते हैं कि उसके घर का 3 महीने से बिल नहीं भरा गया है और अगर उसने $50 जमा नहीं किए तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और तभी वहाँ पॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि वो एक लेटर का $50 लेगी और कोई मदद नहीं करेगी। और ये दोनों एक चर्च में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ एली चू उसका लेटर पढ़ती है और लेटर पढ़ने के बाद वो उसे पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता है कि वो एस्टर को प्यार करता है, मतलब ये कोई अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। और वो उसे बताता है कि वो हर पल उसी के बारे में सोचता रहता है और वो उसी लेटर को अच्छे से लिखने अपने घर चली जाती है और वहाँ उसके पिता टीवी देख रहे होते हैं और उस मूवी के रोमांटिक सीन को देखकर एली कुछ वर्ड अपने लेटर में जोड़ देती है और सुबह पॉल को दे देती है। और फिर कुछ समय बाद जब वो साइकिल से अपने घर जा रही होती है तो पॉल दौड़कर उसे बताता है कि एस्टर ने उसे रिप्लाई भेजा है, जहाँ उसने लिखा होता है कि उसे भी विम वेंडर्स पसंद है, लेकिन वो उसकी लाइन लेटर में चोरी करके ना लिखे। दरअसल यह वही एक्टर होता है जिसकी मूवी की लाइन एली ने लेटर में लिखी थी। और पॉल उससे विम वेंडर्स के बारे में पूछता है कि वो कौन है और आखिर उसने उसकी नकल क्यों की। और वो उसे बताती है कि वो हमारे साथ एक गेम खेल रही है और हमें भी ऐसे एक गेम को खेलना पड़ेगा और उसे एक रिप्लाई भेजना पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है और एस्टर को रिप्लाई के लिए लेटर लिखती है कि उसने आखिर उसे पकड़ ही लिया। और वो कभी कभी दूसरों के शब्द यूज कर लेता है क्योंकि उसे प्यार के बारे में ज्यादा नहीं पता है और वो 17 का है और बचपन से यही रहा है। और यह लेटर भेजने से पहले पॉल को दिखाती है और पॉल इसे पढ़ने के बाद बेकार बताता है और बोलता है कि उसे
लेटर में हैंगआउट के लिए लिखकर भेजे। और तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। और वहीं घर पर लेटर लिखते समय एली रात में खिड़की से पॉल को देखती है और अपनी जॉब कर रही होती है। और लेटर में लिखती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हैंगआउट करता हूँ और किसी की तरफ नहीं देखता हूँ और एक सिंपल जिंदगी जीता हूँ। और अगर उसे पता होता कि प्यार क्या होता है तो वो लेटर में खुद के शब्द ही लिखता और उसे भेज देती है। और वो चर्च में पियानो बजाती है। तभी वहाँ पॉल आ जाता है और उसे कन्फेशन रूम में बुला लेता है और एली का रिप्लाई देखता है जहाँ उसने लिखा होता है कि जब वो बोर होती है तो उसे एक चीज याद आती है कि उबासी लेते समय शरीर की 11 मसल्स यूज होती है और उसे बताती है कि वो कभी कभी दूसरों के शब्द यूज करती है और वो उसे इसलिए लेटर लिख रहा है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और बताती है कि वो सुंदर है इसलिए हर कोई उसे कुछ ना कुछ देना चाहता है और अपनी तरह बनाना चाहता है और इसलिए वो बहुत से लोगों की तरह है और इसलिए वो कुछ भी नहीं है। और लेटर पढ़ने के बाद पॉल उसे मैसेज करने को बोलता है लेकिन एली मना कर देती है और पॉल उसे लेटर के पैसे भेज देता है। और एली अगले लेटर में लिखती है कि उसने कभी उसे दूसरी की तरह नहीं देखा है और सबसे अलग होने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि कोई भी उनसे अपनी जैसा बनाने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करता है। हालांकि सभी लोग खुद को अलग नहीं मानते हैं लेकिन लोग अलग होने पर भी एक दूसरे की नकल करते हैं। और लास्ट में लिखती है कि इतनी फेमस सुंदर लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। और एस्टर उसका खत पढ़ती है और जब एली कॉलेज के बाथरूम में हाथ धो रही होती है तो एस्टर वहां आ जाती है और वहीं बाथरूम में दो लोग एस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी बदसूरत है और साइट पर कोई भी फोटो पोस्ट कर देती है और साथ ही कितनी लकी है कि उसे ट्रिक जैसा बॉयफ्रेंड मिला है और उसके पिता इतने अमीर हैं कि आधा शहर खरीद सकते हैं और उसके पास खुद का घर भी नहीं है। और इस बात पर वो लोग हंसते हैं। एस्टर और एली यह सुन लेती है और एस्टर वहां से चली जाती है और एली उसे लिखती है कि लोग उन्हें देखते ही नहीं जिन्हें वो ढूंढते हैं और एस्टर रिप्लाई देती है कि यही बात है। और जब एली कॉलेज में होती है तो उसकी टीचर गैजलेस चैप उसे पकड़कर क्लास में ले लेती है और उसे वो ऐसे दिखाती है जो उसने दोबारा पैसे लेकर लिखा हुआ है। और एली उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही अपना कोई बिजनेस शुरू कर देगी और यह काम छोड़ देगी। और वो एस्टर को एक रिप्लाई भेजती है कि तुमने जो सामने होकर भी ना देखने की बात बोली थी उससे उसे अपनी टीचर की बात याद आ गई जिन्होंने कभी उसे बताया था कि एक अच्छी पेंटिंग और महान पेंटिंग में 5 कलम का अंतर होता है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी 5 कलम। और एस्टर उसे भेजती है कि अगर कोई आदमी अच्छी पेंटिंग बना लेता है तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कुछ और कलम चलाकर उसे खराब कर दे और इसलिए उसने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया है और वो अपनी जिंदगी के बारे में यही सोचती है और उसकी लाइफ भी स्क्वामिश में बहुत अच्छी है। और एली उससे पूछती है कि उसे स्क्वामिश के बारे में कितना पता है और एक लेटर में एक जगह का एड्रेस लिखकर देती है जहाँ एक दीवार पर 5 स्ट्रोक लिखा होता है और एस्टर उसमें योर मूव लिखकर चली जाती है और एली उससे पूछती है कि क्या ये उसका सबसे बड़ा स्ट्रोक है। और अगले दिन एस्टर लिखती है कि वो इन कामों में बहुत धीमी है और ऐसी बहुत सी बातें इन लोगों के बीच होती है और ये बातें बहुत टाइम तक चलती हैं और ये लोग धीरे धीरे करके एक पेंटिंग को बनाते हैं और फिर एक दिन एक आदमी आकर उस दीवार पर पेंट कर देता है जिससे सब मिट जाता है। और एस्टर लिखती है कि सुंदर चीजें कभी ना कभी खराब ही हो जाती है और एली जवाब देती है कि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए जिससे हम दोबारा उतनी ही अच्छी पेंटिंग बना सके। और एस्टर जवाब देती है कि अगर कहीं बोल्ड स्ट्रोक ही नहीं रहे फिर क्या करें। दोस्तों, स्ट्रोक का मतलब कलम होता है और एली कहती है तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि पेंटिंग अच्छी बन पाएगी या नहीं। और पॉल उससे पूछता है कि आखिर कब वो एस्टर को घूमने ले जाएगा और एली के मना करने के बावजूद पॉल उसे रात में डिनर के लिए मैसेज कर देता है। और एस्टर एक जगह अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और वहीं एली पॉल से फ़ोन छीन लेती है और उसे लिखती है कि उसकी छोटी बहन ने फ़ोन हैक कर लिया था और फाइनली वो मान जाती है। और रात में एली और पॉल उसी रेस्टोरेंट में गाड़ी से जाते हैं और एली उसे एस्टर के बारे में बताती है और उसे क्या क्या पसंद होता है और वो चला जाता है। और वहाँ एस्टर उससे बात करती है पर पॉल बात करते समय बहुत नर्वस हो जाता है और सही से बात नहीं कर पाता। और वहीं बाहर गाड़ी में एली उन दोनों की सारी बातें सुनती है और सुबह कॉलेज के टाइम पर उसे बताती है कि तुमने सब बेकार कर दिया है और तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और बात खत्म कर देती है। और वहीं वो गाड़ी वाले लोग दोबारा एली को टीज करके निकल रहे होते हैं
कि पॉल उन पर चिल्लाकर उन्हें वहां से भगा देता है और एली यह देखकर चौंक जाती है और एक जगह ले जाकर उसे बताती है कि एस्टर को लगता है कि उसे आर्ट और लिटरेचर पसंद है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं होता है और एली उसे एस्टर से प्यार करने के लिए मना कर देती है। लेकिन तभी उसका मैसेज आता है और यह देखकर एली मान जाती है और पॉल इसके लिए उसे डबल पैसे देने को मान जाता है, लेकिन वो मना कर देती है और पॉल उससे पूछता है कि वो मना क्यों कर रही है। भाई इसका राज तो बाद में ही पता चलेगा, खैर जाने दो। और एली पॉल को बताती है कि उसकी एस्टर के साथ अगली डेट 3 हफ्ते बाद है और उसे बोल दे कि वो फुटबॉल की ट्रेनिंग में बिजी है। और तभी एली के पिता खिड़की से मुंह निकालकर पॉल को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है और एली उन्हें अंदर जाने को कहती है और एस्टर की पसंद को जानने के लिए वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं जिससे पॉल उसे इम्प्रेस कर सके। और वहीं पॉल फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत करता है और एली उसे बात करके टेबल बॉल खेलने को कहती है। और वहीं हम देखते हैं कि जहां सभी लोग हॉरर मूवी से डरते हैं वहीं एस्टर उसे पसंद करती है और ये शॉक हो जाते हैं और ये लोग उसे फॉलो करते हैं और उसके बाद ये लोग ट्रिग से मिलते हैं जो हमेशा एस्टर के साथ रहता है और कॉलेज के बहाने उससे एस्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और रात में भी उस पर नजर रखते हैं। और वहीं पॉल उससे पूछता है कि उसे लगता है कि वो और उसके पिता यहाँ खुश नहीं है, तो आखिर वो यहाँ रह क्यों रही है। और यह सुनकर एली वहां से जाने लगती है और उसे बताती है कि तुम इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वो उसे बताता है कि वो एक नई रेसिपी के साथ खुद की शॉप खोलना चाहता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली पिछले 49 सालों से सॉसेज बना रही है और उसकी सिस्टर को उन्हें बनाना यहाँ पसंद नहीं है और अगर उसने इस पर काम नहीं किया तो उसकी माँ को बुरा लगेगा, इसलिए वो यहीं स्क्वायमिश में रहता है। और वही एली वहीं रुक जाती है और उसे बताती है कि उसके पिता ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ उन्हें कोई जॉब मिल सके, क्योंकि उसके पिता एक इंजीनियर है और वो प्रमोट होकर अच्छे इंजीनियर बनकर स्क्वायमिश से जाना चाहते थे, लेकिन सही से इंग्लिश नहीं आने की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं मिला और वो स्टेशन मैनेजर बनकर यहीं रह गए। और वो एक जगह खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर ये एली के घर पर आ जाते हैं और अगले दिन ये लोग टेबल टेनिस खेलते हुए बात करते हैं। दरअसल ये इनका प्लान में शामिल होता है ताकि जब पॉल एस्टर के साथ ये खेले तो वो घबराए ना। और इसी बीच ये एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और वहीं एस्टर चर्च में फादर की बातें सुनती है जिसमें वो सबको गॉड और उसके लेटर के बारे में बता रहे होते हैं। और एस्टर उसे मैसेज करती है कि क्या फादर को उन दोनों के बारे में कुछ पता है और एली उसे मैसेज करती है कि वो सब जानते हैं क्योंकि वो चर्च के फादर हैं। और वो पॉल को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि पॉल ही उसका मैसेज पढ़ता और उसे भेजता है। और वहीं बाद में ये दोनों चर्च के कॉन्फेशन रूम में मिलते हैं जहां पॉल एस्टर को इमोजी भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वहीं फादर इन दोनों की बात सुनकर शॉक में होते हैं और ये लोग अच्छा टेबल टेनिस खेलने लगते हैं जहां पॉल उसे नई रेसिपी के बारे में बताता है और जल्द ही अपना आउटलेट खोलने का प्लान कर रहा होता है। और एली से उसकी माँ के बारे में पूछता है और कहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कूल रही होंगी और वो अगर होती तो उसका टाको सॉसेज जरूर ट्राई करती। और वही रात में एस्टर उसे मैसेज भेजती है और एली उसका जवाब देती है और इनके बीच बहुत सी बातें होती हैं। और सुबह एली पॉल से पूछती है कि उसे एस्टर के बारे में क्या पसंद है और वो उसे बताता है कि वो सुंदर है, स्मार्ट है और भरोसे वाली लड़की है और हमेशा अच्छी स्माइल करती है। और वहीं एली उसके बारे में बहुत सी दिल की बात बताकर उसकी तारीफ करती है जिससे पॉल खुद को गधा कहता है और उसे बताता है कि उसे एस्टर के बारे में जो कहा वही तो प्यार होता है और उसे लगता है कि वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता है और दुखी हो जाता है। और एली उसे बताती है कि उसने किसी भी लड़के को ऐसी कोशिश करते हुए नहीं देखा है। और उसके बाद पॉल एली और उसके पिता को टाको सॉसेज ट्राई करवाता है और ये दोनों हिंदी रोमांटिक मूवी एक विलन देखते हैं। और रात में एस्टर को मैसेज भेजने के बाद वो पॉल के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है जहां पॉल एस्टर से दोबारा मिलने जा रहा होता है और जाने से पहले एली उसे सब कुछ समझा देती है और पॉल उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो फिर से घबरा जाता है और एस्टर से बोरिंग बात करने लगता है। और वहीं एली गाड़ी में बैठकर यह सब सुनती है और देखती है और एस्टर का एक मैसेज लिखकर भेज देती है। और एस्टर उससे पूछती है कि क्या उसने उसे मैसेज भेजा है और गाड़ी में से एली उसे इशारा कर देती है और वो हाँ कहता है और उन मैसेज को पढ़कर वो खुश हो जाती है और दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती है। और लास्ट में पॉल उसे प्रपोज करता है लेकिन एस्टर कोई जवाब नहीं देती है
और एली वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन एली अपने पियानो कंपटीशन के लिए शॉपिंग कर रही होती है। वहीं पॉल उसे बताता है कि उन दोनों के बीच किस हुआ था। और इसके बाद कंपटीशन में एक ग्रुप ट्रिग नाम का लड़का बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है और अगली बारी एली की होती है और वो बहुत नर्वस रहती है और वो सही से पियानो बजा नहीं पाती है और लोग उससे बोर हो जाते हैं। तभी पॉल उसे गिटार देता है और गाना गाने को कहता है और लोगों को वो बहुत पसंद आता है। और रात में पॉल उसे पार्टी के लिए ले जाता है जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है और उसकी हालत देखकर पॉल उसे घर ले आता है। और सुबह जब वो उठती है तो उसे एस्टर की आवाज़ आती है जो पॉल से मिलने आई होती है। और एली को वहाँ देखकर एस्टर उससे पूछती है कि क्या वो दोनों रिलेशन में है। और एली उसे बताती है कि वो वहाँ बुक लेने आई थी और उसे बताती है कि उन्हें उसके रिश्ते के बारे में पता है और पॉल उसे बहुत प्यार करता है। और वो उसे एक पेंटिंग दिखाती है जो उसने पॉल के लिए बनाई होती है। और एली उसे देखकर बोलती है कि उसे ये स्ट्रोक पसंद आया। और एस्टर इसे सुनकर कुछ सोचने लगती है। मुझे लगता है कि उसे डाउट होता है। और फिर जब एली अपने स्टेशन काम पर जाने लगती है तो एस्टर भी उसके साथ आने को कहती है क्योंकि वो घर पर झूठ बोलकर निकली होती है। और स्टेशन पर काम होने के बाद एस्टर उसे घूमने को बोलती है और उसे गाड़ी में बैठाकर अपनी मनपसंद जगह पर ले जाती है जहाँ एक छोटी सी रिवर होती है। और एस्टर कपड़े उतार कर उसमें उतर जाती है और वही एली भी बिना कपड़े उतारे उसमें उतर जाती है। वही पॉल एली के पिता से मिलने उसके घर जाता है और वही एस्टर उसे बताती है कि पॉल थोड़ा कंफ्यूजन वाला लड़का है और ट्रिग जो उसका दोस्त है उसने अपने पिता से उसकी शादी की बात की है और ट्रिग ने उससे पूछा भी नहीं है। और एस्टर को लगता है कि शायद यही भगवान की मर्जी है। और वो उसे यह भी बताती है कि पॉल जिस तरह से उसे लेटर लिखता है लगता है कि शायद वो उसे समझता है। और बहुत सारी मस्ती करने के बाद ये लोग रात में वापस आ जाते हैं और वही पॉल एली के पिता के साथ टाको सॉसेज बना रहा होता है। और घर आकर उसके पिता उसे बताते हैं कि पॉल ने टाको सॉसेज बनाया है और उसके लिए फ्रिज में रखा है। और वहीं रात में एस्टर पॉल से मिलती है और पॉल और उसके बीच किस होता है जिसे एली देख लेती है। और उसके बाद एस्टर वहाँ से चली जाती है और सुबह पॉल अपना मैच खेल रहा होता है और उसकी टीम मैच जीत जाती है। और मैच के बाद एली ड्रिंक पी रही होती है और तभी उसके एक्सप्रेशन देखकर पॉल उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन एली उसे धक्का दे देती है और उन दोनों को ऐसा देखकर एस्टर वहाँ से चली जाती है। हालांकि एली उसे समझाती है कि उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। और तब पॉल को पता चलता है कि एली को भी एस्टर पसंद है और वो इसे गलत बताता है और वहाँ से चला जाता है। और रात में एली घर वापस आ रही होती है तभी ट्रिग उसे बताता है कि वो हमेशा उसके पास इसलिए रहती है क्योंकि उसे उससे प्यार है। लेकिन तभी एली के पिता उस पर पानी डालकर उसे भगा देते हैं और वही पॉल मैच जीतकर कॉलेज का हीरो बन जाता है लेकिन उसे इसकी कोई खुशी नहीं मिलती। और एस्टर भी अपने दोस्तों के साथ दुखी होकर बैठी होती है और एली भी बदली नजर आती है। तभी पॉल की माँ की नज़र उसके कंप्यूटर जहाँ पर वो कुछ सर्च कर रहा होता है और यह देखकर वो चौंक जाती है। और सुबह पॉल एली के पिता को टैको सॉसेज देखकर जाने लगता है और उसके पिता उससे उसकी और एली की लड़ाई के बारे में पूछते हैं और वो मना कर देता है और उन्हें बताता है कि वो नहीं जानते कि वो कौन है। और वो उसे बताते हैं कि जब वो 13 साल की थी तभी से काम संभालने लग गई थी। और उसके बाद हमें चर्च में एस्टर, पॉल और एली को दिखाया जाता है जहाँ ट्रिग एस्टर को प्रपोज करता है लेकिन उससे पहले ही एली चिल्लाकर मना कर देती है और कुछ बता रही होती है। तभी पॉल उसे बताता है कि वो इतने महीनों से प्यार का दिखावा कर रहा था और उसे अपने प्यार के बारे में बताता है। और उसके बाद एली एस्टर को प्यार के बारे में वही बातें बताती है जो उसने एस्टर को लेटर में लिखकर भेजी थी और उसे बताती है कि प्यार में अपनी अच्छी पेंटिंग को बेहतरीन से बदलने का खतरा उठाना पड़ता है। और उससे पूछती है कि क्या वो सच में अपना बोल्ड स्ट्रोक शादी करके आजमाना चाहती है। और यह सुनकर एस्टर को पता चल जाता है कि उसे वो खत एली ने लिखे थे जिससे गुस्से में एस्टर पॉल को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और जब वो घर आती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेनल कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर सकती है और उसकी माँ भी यही चाहती थी। वहीं एली एस्टर से मिलती है और उसे पता चलता है कि एस्टर ने आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया है। वहीं एली उसे बताती है कि वो कल ग्रेनल जा रही है और एली उससे माफ़ी मांगती है और एस्टर उसे बताती है कि शायद वो पहले से ही सच जानती थी क्योंकि उसने अपने लेटर में ज़्यादा इमोजी यूज़ नहीं किए थे।
और एस्टर उसे बताती है कि वो कोशिश करेगी उसके जैसे बनने की, और एली आकर उसे किस कर लेती है और कुछ सालों बाद मिलने को कहकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि उसके पिता भी काम पर लौट जाते हैं, और जब वो ट्रेन से ग्रेनाइल जा रही होती है तो पॉल उसे गुड बाय करने आया होता है, लेकिन उसके जाने से वो अंदर से दुखी होता है क्योंकि इतना साथ रहने से उनमें एक दिल की दोस्ती हो जाती है। और पॉल उसकी ट्रेन के साथ दौड़ता है और यह देखकर एली रोने लगती है, लेकिन यह बहुत प्यारा एहसास होता है और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2020 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है और इस मूवी को 2020 ट्राइबिका फिल्म फेस्टिवल में फाउंडर्स अवार्ड फॉर बेस्ट नैरेटिव फीचर से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।